हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। दोस्तों, आप सबों के बीच बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुका है और हम उम्मीद करते हैं इसी पल और इसी घड़ी का जनरली कैंडिडेट को इंतज़ार रहता है। तो बिहार फिर से दरोगा का पोस्ट 1275 सीट आप लोगों के लिए लेकर आया है। बीपीएसएससी आयोग ने 1275 जो पोस्ट है, ये पोस्ट आप लोगों के लिए एक जो मेहनत इतना दिन से आप किए हैं उसको चार चांद लगाने का एक अच्छा अवसर है। आइए हम इस पर हम जानते हैं कि आपको सारा कुछ इसके बारे में पता होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग अपने नॉलेज को अपडेट कर लेते हैं। आपको इसके लिए एक एग्ज़ाम देना होगा पीटी, जिसमें 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और फिर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 घंटा का समय मिलेगा और 1/10 निगेटिव मार्किंग होगा। 1/10 निगेटिव मार्किंग होगा, ध्यान रखेंगे। इसके लिए जनरली बहुत सारे अलग अलग टीचर आपको बहुत सारी चीज़ कहेंगे। जैसे कोई कहेगा एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कोई कहेगा कि अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ो, सारे बुक्स को पढ़ो, तो ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन। हम जानते हैं सभी अपने अपने हिसाब से सही सलाह देता है, लेकिन मैं आपके मेहनत को बहुत आसान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक परंपरागत तरीका से हटकर जो एक न्यू और अपडेटेड तरीका होगा वो हम आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लान है, जिसमें आपका मेहनत कम हो और एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग 99% रहे। अर्थात 100 क्वेश्चन में आपका 85 से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। इसके लिए हमने एक नए और एक बेहतरीन तरकीब आप लोगों के लिए सोचा है और ये कारगर भी है, ये आजमाया हुआ तरकीब है। सबसे पहला बात यह है कि प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से पूरे जीके जीएस में 175 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं, 175 अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो उम्मीद है आपका 70 से 75 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से पूछेगा। बाकी जो 20-25 क्वेश्चन होता है उसके लिए हम मानते हैं कि कहीं कहीं अपडेट इधर उधर का सारा इन्फॉर्मेशन का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन 70 से 75 क्वेश्चंस ऐसा होता है कि जो जनरली इसी टॉपिक से पूछेगा। तो एक तो ये हो गया, तो 175 टॉपिक आप कमांड कर ले। दूसरी बात है करंट अफेयर्स। बिहार दरोगा जनरली 20 से 22 करंट अफेयर्स तक टच कर जाता है। अगर विगत आप प्रश्न का क्वेश्चन बैंक का अवलोकन करेंगे तो 18, 20, 22, 24 इसी रेशियो में क्वेश्चंस को करंट को पूछता है। तो करंट अफेयर्स दूसरा भूमिका निभाएगा। तो ये दो काम करना है। ये टॉपिक 175 ऐसा याद होना चाहिए, इतना बार रिवीजन हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले कि आपको यह लगे कि कोई टीचर है जो 175 टॉपिक जब आप बोलो कैंडिडेट की तरह नहीं, एक टीचर की तरह आपको कमांड होना चाहिए, एक टीचर की तरह। तो ये बात दिमाग में रखना है। दूसरी, 10,000 क्वेश्चंस आप लगाओगे। क्या सोर्स होगा? इधर उधर का क्वेश्चन मत लगाओ, सेलेक्टेड पीसीएस का क्वेश्चंस, उसमें भी लीनियर। दूसरी बात है रेलवे और एसएससी ने जो क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया वो। और तीसरी बात है कि 3 स्टेट, झारखंड का, यूपी का और बिहार का, दरोगा का जो क्वेश्चंस है उसमें उसके स्टेट का कंटेंट को छांटकर बाकी सारे कंटेंट को आप प्रैक्टिस कर जाए। अगर आप इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाते हैं 2-3 बार, तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चंस सेम टू सेम टच कर जाएगा। लेकिन आपके बस की बात इतना तो करना संभव है नहीं, तो इसी कारण मैंने सोचा है कि मैं सारे सिस्टमेटिक तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके पास 10,000 क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूं यूट्यूब पर। तो मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल करा चुका है। आप जाके देखेंगे, भारत का भूगोल के नाम से होगा प्लेलिस्ट में, विश्व का भूगोल होगा, उसी तरह से फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, बायो का होगा, उसी तरह से फिर क्या कहते हैं हिस्ट्री का होगा, पॉलिटी का होगा। आपको सारा सेगमेंट मिल जाएगा। सब में क्लास वाइज 50-50 क्वेश्चन करके हमने टोटल, किसी में 300, किसी में 700, जितना हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखा हमने सारा इकट्ठा करके आपको अवेलेबल कराया। आप उसे जरूर कमांड करें। 1 बार लगे, 2 बार लगे, 3 बार लगे, जरूर करें, एकदम परफेक्टली तौर तरीके से करें। 5 बार रिवीजन कर जाएंगे ना आप, कितना भी हम कमज़ोर रहेंगे ना, हमारा कवर हो जाएगा। अगर हमारी आईक्यू लेवल ठीक है, हम बचपन से अच्छा पढ़े हैं, तो 2 से 3 बार पूरे 100% कमांड हो जाएगा।
और टाइम मैनेजमेंट किए। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। 17 मिनट 13 मिनट में मतलब 50-50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए, 29-29 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं अच्छे से तरीके से, ताकि आपका टाइम मैनेज हो। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। टेस्ट जो है कम से कम एग्जाम से पहले तक में 200 टेस्ट आप दे दीजिए। आप कैसे देना है ये आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन 200 टेस्ट दीजिए। लेकिन ये कंटेंट कमांड होने के बाद आप इतना सेफ होके आएंगे पीटी से, आप पहले एग्जाम हॉल में ही निकलेंगे और कह देंगे कि मेरा प्रीलिम्स फाइनल है। बस इतना लेकिन मेहनत करना है। डबल स्टार कंधे पर चाहिए। अगर अपने समाज में अपना रुतबा चाहिए, पूरे रिलेशन में अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को मजबूत करना चाहते हैं, गर्ल्स को भी कह रहे हैं बॉयज़ को भी कह रहे हैं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं जो आप हमें ध्यान से देख रहे हो, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि हमें अपने मान सम्मान को सर्वोच्च रखना चाहते हो, लड़की की बात बता रहे हैं, अगर चाहते हो कल आपका मान सम्मान हो ससुराल में, आप चाहते हो कि ससुराल में आपका इज्जत मिल सके, क्योंकि आप जानते हो आप पढ़े लिखे हो, और लोग पढ़ी लिखी कितनी भी लड़की क्यों ना हो, लोग उसको कहता है कि बड़का पढ़ लिख के तीर नहीं मार दिए, उसको वही काम करना पड़ेगा। सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप में एक गरिमा आ गई होगी। अगर वो उसका इज्जत नहीं होगा तो आपकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचेगा। इसी कारण अगर आप चाहते हो तो आज आपको मेहनत करना होगा। लड़का के लिए ये अच्छा मौका है, आपके समाज में और आपके रिलेशन जो ताना मारते हैं ना, ये अच्छा मौका है, ठीक ना। खामोशी रहकर इतना मेहनत ये 3 महीना कर जाओ कि 3 महीने के बाद शोर मचाए आपकी सफलता। लेकिन हाँ, इसके लिए हम ये नहीं कहते कि आपको परेशान होने की जरूरत है। मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको सारा कुछ। मैं एमसीक्यूज कंप्लीट करा चुका हूं। अब सब्जेक्ट वाइज मैं दादा वीडियो लेकर आ रहा हूं। दादा वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको सारा सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड प्लस वो क्लास वाइज। आप ये दोनों क्लास को कंप्लीट कर ले एमसीक्यूज के लिए, और वीवीआर टॉपिक का भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं अवेलेबल करा दूं। आप इसे 2 बार 4 बार कंप्लीट करें और साथ साथ फिजिकल का भी काम करते चले। मेंस में हिंदी का रहेगा और जनरल साइंस, मतलब यही पेपर जैसे पीटी का है, और मैथ रीजनिंग एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है। बस यही है इसका। हम स्ट्रेटजी जब पीटी आप निकालोगे तो उस समय मेंस के समय हम बता देंगे। दूसरी बात है, ध्यान देंगे, ये जो है आप अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो, अगर आपको लगे कि नहीं सर हमको नोट सजेशन चाहिए जो सिलेक्टेड हो, तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620 264 70 83 जो आपको लिख चुके हैं, आप इस पे हम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और आपको बहुत ही कम प्राइस में आपके व्हाट्सएप पर मटेरियल अवेलेबल करा देंगे सिस्टमेटिक, और उसका जो है पूरे वीडियो सिस्टमेटिक आपको अवेलेबल हो जाएगा। और तीसरी बात, गाइडलाइन जो है कब क्या किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, उसका एक सिस्टमेटिक आपको तौर तरीके बता दिया जाएगा, ताकि आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। अगर गांव सब में है, दूर दराज हैं, तो अगर आप लोकेलिटी में हैं तो फिर आपके लिए बहुत सारे साधन हैं। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं बॉयज़ के लिए फिजिकल क्या है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आपकी शरीर भारी भरकम है, तो आप नॉर्मली एक्सरसाइज 1 घंटा आप ही से आप देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये दिमाग मत रखिए पीटी निकलेगा फिर मेंस निकालेंगे फिर फिजिकल, क्या नहीं, तो ये एक उसको विश्वास नहीं होता है कि शायद हमसे पीटी निकलेगा तब ना मेंस करेंगे। लेकिन आप सारा स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हो, मतलब आपको आत्मविश्वास है कि भाई इतना मेहनत करूंगा कि मैं प्रीलिम्स मेंस और फिजिकल तीनों कंप्लीट करूंगा। और अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो यही सीजन, मतलब आप महीना देख लो, अक्टूबर चल रहा है, इसी माह में आप ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार रहोगे। अक्टूबर नवंबर में आप राजगीर जाने के लिए रेडी हो जाओगे, ठीक ना। तो ये एक अच्छी मौका है। और जब उधर से आप आएंगे, मतलब ड्रीम जॉब क्या है, ड्रीम जॉब है दरोगा। नाम सुनते हैं एक दिल में और एक दिमाग में आ जाता है वो पॉजिटिव एनर्जी, क्या बने दरोगा है, कहने में भी गर्व होगा। और दूसरा बात, आपसे लोकेलिटी में जुड़े हुए व्यक्ति भी आपको कहेगा मेरा भाई दरोगा है, मेरा फलना दरोगा है, समझ रहे हो बात को, मेरा एक्स लवर दरोगा है। आप समझ रहे हो, ये सब मतलब कुछ के लिए कर लो, कुछ के लिए कर लो। कोई कहेगा वो मेरी एक्स थी जो आज दरोगा है, कोई कहेगा कि मेरी वाइफ है जो दरोगा थी, ठीक ना, थी, ओ माय गॉड, अच्छा। कोई कहेगा कि मेरा जो है ये जो अभी देख रहे हो ना, ये तो मेरे फूफा के बेटा की बेटी का चाचा की बेटी है, मतलब जोर लेगा, वहाँ तक भी रिश्ता जोर लेगा आपसे। खाली आप सक्सेस कर जाओ। और अगर सक्सेस नहीं करोगे ना
तो नज़दीक का भी रिलेशन रहेगा, कहेगा नहीं है, पासे का रिलेशन नहीं है, मतलब दूर दराज का लगता है, 3 दादा पीछे से फूट गए, ऐसे बताएगा। जबकि आप नज़दीक का रिलेशन रहोगे, क्यों? क्योंकि उसको शर्म आता है आपका परिचय देने में। और जैसे आप सक्सेस करोगे, आप नहीं चिन्होगे उसे, आप जानोगे भी नहीं, लेकिन फिर भी वो आपसे इस तरह से जुड़ जाएगा, कहेगा, लगेगा कि हाँ भाई, ठीक ना। नंबर आपके पेरेंट्स से, इधर से उधर से, सबसे नंबर लेके आपका सेव करेगा, क्या पता भविष्य में काम कर जाए, ठीक ना। और आपका और डॉक्टर का और वकील का, ये 3 का ज़िंदगी में कब जरूरी पड़ जाए किसी कोई नहीं जानता, ठीक ना। इसीलिए एक अच्छी मौका है, एकदम बढ़िया से पढ़िए, फोड़ के पढ़िए, ताबर तोड़ के पढ़िए, उखाड़ दीजिए सिस्टम को, ठीक ना। सिस्टम को उखाड़ दीजिए। ये सिस्टम जो है बना है पढ़ाई का, वो दूसरे के लिए, कमज़ोर के लिए, कायर के लिए, आपके लिए नहीं। आप इतना 3 महीना में पढ़ जाओ, साथ में 1 घंटा फिजिकल पे, याद रखना है। और जिसका बॉडी स्लिम है, जिसका परफेक्टली आपको लगता है, तो उसको माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा ध्यान इधर उधर मत करें। बाकी जहाँ डॉट रहेगा वहाँ आप हमसे मिल सकते हैं, मतलब कांटेक्ट कर लीजिएगा। विशेष हुआ तो आप हमसे आके मिल भी सकते हैं मेरे ऑफिस पे, मेरे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी आकर मिल सकते हैं, उसके लिए मना नहीं है। आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप मेरे घर का, परिवार का सदस्य हैं। आपके सफलता के लिए मैं अपने आप को भी मिटा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आपके हाथ में मेरा हाथ है, और आपके सफल होने तक मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं बड़ा सैद्धांतिक लोग हूँ, जो एक बार बोल देता हूँ उस बात से सांस अंतिम तक वापस नहीं होता हूँ, लेकिन बोलता हूँ ये बहुत लेट से, यही दुख की बात है। याद रखेंगे, उम्मीद है आप मेहनत करेंगे, और मैं आपके लिए सिर्फ, आप डॉट्स बताना कि सर ये मटेरियल चाहिए, वो चाहिए, सर इस पे क्लास लेकर आइए। यकीन मानिए, आप हमें कॉल करके बता देना। अगर कॉल एक बार में ना उठे तो परेशान मत होना कि सर कॉल कहे लेकिन इग्नोर कर दिए, थोड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन वापस कर देते हैं कॉल, याद रखिएगा। दूसरी बात, लड़की के लिए आप देख लीजिए, लड़का के लिए 1.6 किलोमीटर है 6.5 मिनट में, 4 फीट हाई जंप है, 12 फीट लॉन्ग जंप है। लड़की के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, 3 फीट हाई जंप है, 9 फीट लॉन्ग जंप है। आप देख लो, उसके हिसाब से अपने आपकी बॉडी को स्टेज, सारा कुछ फिटनेस पर ध्यान देना, बॉडी को ईजी करना है, हल्का करना है, और फोड़ के पढ़ना है, ठीक है। सफलता के लिए मेहनत चाहिए, लेकिन मेहनत से ज़्यादा जरूरी है रणनीति का, और रणनीति हम आपके लिए धांसू बनाए हैं, जिसका मतलब आप इस पर उतर हो जाओ तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। हाँ, मैं कितना भी रणनीति बना लूँ, अगर आप उस पर मेहनत थोड़ा नहीं करेंगे तो वो बेकार है, और आप कितना भी मेहनत कर लें रणनीति से नहीं करेंगे तो वो भी बेकार है, याद रखिए। ये डबल स्टार देखकर लगता है ना, दो ये जो कंधे पर दिख रहा है ना, ये शान है, शान, ठीक ना। आपको ये दुख नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्टिविटी एग्जाम है, आपको पता है, दोनों एग्जाम लिखने वाली बात नहीं है। ये दोनों एग्जाम ग्रेजुएटेड ऑफिसर बनने का एक अच्छा मौका दिया है आपको, ठीक ना। एक मज़ेदार एकदम, आप समझ रहे हैं ना कितना फैसिलिटी, क्या सिस्टम मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ मिले, इज्जत बहुत है समाज में, इज्जत बहुत है। और आप जानते हो ना, आप सरकारी नौकरी क्यों कर रहे हो? अपने पेट के लिए तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, इज्जत के लिए, ताकि लोग आपको पूछे, लोग आपसे जुड़े। और ये जुड़ने के लिए बेहतरीन पोस्ट है, आप ज़रूर इसे मेहनत करके कंप्लीट करें। बेस्ट ऑफ लक। और जब तक आपका सिलेक्शन होता है तब तक मैं आपके साथ दिल से दिल और हाथ से हाथ टच में हूँ। एनसीईआरटी मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा, जो 6 to लेकर 12 तक का एमसीक्यूज दादा वीडियो के नाम से। घटना चक्र का जो इतना भी पीसीएस का सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा। मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ये कंप्लीट करा चुका हूँ, याद रखेंगे, ये मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पूरे का पूरे सभी सब्जेक्ट का। अब सिर्फ इसको कराना है। उसके बाद जो है एक सेलेक्टेड मटेरियल है वो कराएंगे, और 200 कोशिश करेंगे टेस्ट आपका कंप्लीट करा दें, ठीक ना। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 12 घंटा दिमाग में रखिएगा, 12 घंटा स्टडी का प्लान बना लीजिए, ठीक ना। 12 घंटा स्टडी का प्लान बना लीजिए, जिसमें आपको मेरे हिसाब से 6 घंटा थ्योरी पे देना है, 175 टॉपिक, 6 घंटा एमसीक्यूज प्लस टेस्ट लगाइए। 2 घंटा में 1 घंटा शाम में वर्कआउट हो सके तो नॉर्मली, जिसका वेट ज़्यादा है 80 किलो 85 किलो 82 किलो पर है, लड़की का 70 75 80 किलो पर है, थोड़ा पेट सेट बहुत ज़्यादा निकल गया, उसको थोड़ा थोड़ा 1 घंटा हल्का हल्का नॉर्मल एक्सरसाइज, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो थक जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो नॉर्मल एक्सरसाइज पर आप ध्यान दें, और जिससे आपका पेट से संबंधित हो, शरीर में एक्टिव आ जाए, थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच हो जाए, थोड़ा सा आपका फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए बॉडी में। और 1 घंटा सुबह में करना है, अगर नहीं हो सके तो आधा घंटा भी कम से कम, लेकिन वर्कआउट करना शुरू कर दें आप, ठीक है।
ऑफलाइन में क्लास हो रही है, एकदम बहुत कम फी में हो रही है, पूरे डेडिकेटेड है। यहाँ पर 3 व्यवस्था है। आप थ्योरी क्लास के बाद आप गाइडलाइन क्लास में भी पढ़ सकते हो। मेरी निगरानी में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी तय करके देते हैं और टारगेट तय करके देते हैं। तो सारा फैसिलिटी कोशिश रहता है कि मेरा रहे और बच्चे के लिए बेहतरीन विकल्प रहे, ठीक है ना। तो आप अगर ऑफलाइन जुड़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन में आप हमसे संपर्क कर लेना। आपको मटेरियल मिल जाएगा, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो। एक चार्ट मिल जाएगा ऐसे ही, और उस हिसाब से आप तय करते चलना कि इतना तारीख तक में हमको इतना कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, वो आप लिस्ट तय कर लेना, बहुत छोटा सा कम फी में। तो हम मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, और आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। अपने जो माँ, चूँकि आपकी हम तो ये नहीं कहेंगे कि हमको पहले, सबसे पहले माँ को प्रणाम कीजिए, माँ को सम्मान दीजिए, उसके बाद गुरु को दीजिए। लेजेंडली लोग कहते हैं पहले गुरु तब माँ, लेकिन मैं कहता हूँ पहले आपकी माँ तब हम। रीज़न, अगर ज़रा सोचिए अगर आपका माँ जन्म ही नहीं दी होती तो क्या आप हमसे मिलते? नहीं मिलते। तो पहले माँ तब हम, ठीक है। इसीलिए ये आपका बड़प्पन है कि पहले गुरु तब माँ, लेकिन मैं कहता हूँ पहले आपकी माँ तब हम, ठीक है। दूसरी बात, द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आपके लिए ये सब सारे व्यवस्था लेकर आया है, और अभी आपके परिवार का जो मुखिया बबलू सर आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फैमिली मेम्बर। दिमाग में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए, क्या बोले? आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फैमिली मेम्बर, ठीक है। मैं हर वक्त हर जगह आपके साथ खड़ा हूँ, बशर्ते आप मेहनत करो फोड़ के। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में। हम ईश्वर से शुभकामना, हम ईश्वर से इतना मन्नत मांगते हैं, हे ईश्वर, सच्चे श्रद्धा से मेहनत रखने वाले और अच्छे कद्र जो थोड़ा सा मेहनत करता आया है या जो अभी मेहनत फोड़ के करने वाला है, उसको आप जरूर सफल करा दीजिएगा, क्योंकि वो हकदार है, इस पद के हकदार है। बाकी ध्यान मत लेना, ये धांधली होगा, ये सीट बिकेगा, वो बिकेगा, इस सब पर ध्यान मत देना। तुम अपने आप को इतना मजबूत कर जाओ, इतना मजबूत कर जाओ, 85-90 का टारगेट करो, कुछ होगा होने दो, लेकिन भाई आपका एक सीट दिमाग में लेके चलो कि मेरा होना है। मैं द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन का परिवार का मेंबर हूँ, बबलू सर हमारे घर का मुखिया है, दिक्कत नहीं होगा, टेंशन फ्री रहेंगे, बशर्ते मेहनत। आप में पागलपन दिखना चाहिए इस बार दरोगा बनने का। 3 मंथ ऐसा पढ़ो कि आप भी भूल जाओ कि शायद हम ही हैं क्या, मतलब आपका नाम जो भी है XYZ जो भी नाम है, आपको 3 महीने के बाद लगे, या कोई कहे, आपकी माँ भी कहे यार लगता है इसका तार छोड़ दिया, वो उसके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाए, लगता है मेरी बेटी गड़बड़ा गई है, कुछ तो डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब उसको महसूस हो ऐसा, ठीक है ना। ऐसा आप अपने आप को भूल जाओ, पता ही नहीं चले यार कब आप खा रहे हो, कब उठ रहे हो, कब ये एकदम पता ही नहीं चले, इतना एकदम। याद रखना, सच्चे दिल से किसी को प्यार करने के बाद वो कितना भी दगाबाज हो जाए, वो आपका होने का पॉसिबिलिटी रहता है। और अगर नहीं भी हुआ ना, अगर मान लो कि आप प्यार किया और अगर वो नहीं हुआ, तो जब आप उसे छोड़ दोगे ना तो उसके पूरे आत्मा में खंदस रहेगा। इसीलिए याद रखना, आप दरोगा को इतना 3 महीना पढ़ जाओ, अगर दरोगा आपको सेलेक्ट नहीं किया, आप नहीं, दरोगा अगर आपको सेलेक्ट नहीं किया, तो पूरे जिंदगी दरोगा अफसोस करेगा कि मैंने एक्स को क्यों छोड़ दिया, वाई को क्यों छोड़ दिया। वाई मतलब समझ लेना लड़की, एक्स मतलब लड़का, समझ लेना, ठीक है। तो जो लड़का का नाम है वो समझ लेना, वो अफसोस करेगा, दरोगा अफसोस करेगा कि यार इतना टैलेंटेड, इतने अच्छे विचारधारा के लड़कों को हमने क्यों नहीं उस समय लिया, वो अफसोस करेगा। तो आपको अफसोस कराना है, अफसोस करना नहीं है, याद रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेहनत आपकी चरम सीमा पर रहेगी, और 3 महीने आपकी मेहनत देखकर मैं भी सोचूं कि वाह, मुझे भी गर्व हो, वाह ये मेरे बच्चे। और आपकी सफलता, मैं बार बार बता रहा हूं, निश्चित होनी चाहिए। आपको जितना भी हमसे मेहनत कराना है करा लीजिए, आप, मेरा गला लग जाए चलेगा, जितनी भी चीज़ें हैं सेलेक्टेड हीटेड वो मैं सारा अवेलेबल कर देता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। 3 महीने भूल जाओ फैशन क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ नहीं करना, सिर्फ भोजन मिलना चाहिए। 24 घंटा है, 6 घंटा सो जाओ, 18 घंटा में 3 घंटा दे दो दुनियादारी को, 15 घंटा फाड़ दो। 3 महीने, कमज़ोर बच्चा भी 15 घंटा अगर पढ़ लिया ना तो उसका क्या होगा, वो परिणाम आप तो छोड़ो हम जानते हैं, लेकिन आप करके देखो फिर पता चलेगा। बेईमानी नहीं करना, किताब हाथ में रखे हैं झूठ से
फिर माँ आएगी उधर से तो चुपचाप मोबाइल रख देना, ठीक है। आप माँ को नहीं ठगते हो, खुद को ठगोगे। मैं आप ही को कह रहा हूँ, लड़की आप ही को कह रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, ये लड़की लोग करती है ऐसे, किताब के बीच में मोबाइल रख लेगी, माँ उधर से आएगी, ठीक है। ऐसा मत करना, म्यूट पर रख के वीडियो कॉल पर रहेगी, अब माँ आएगी, न्यूटन के थर्ड लॉ, माँ पूछती पढ़ रही मेरी, ठीक है। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ये सब बात, ठीक है ना, गलती नहीं कर। 3 महीने ये सब काम देने वाला नहीं है, सबको साइड करने का, ठीक है। हाँ, बाकी हम लोग क्या करेंगे, मिलने वाले हैं अगले क्लास में। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।